खबर से आपको रूबरू करवाते हैं दिल्ली धमाके के हवाले से। श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये गिरफ्तारी भी श्रीनगर से हुई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, दिल्ली धमाके को लेकर डॉक्टर तजम्मुल मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, डॉक्टर तजम्मुल मलिक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली धमाकों को लेकर बैक टू बैक बड़ी डिटेल्स आ रही है और हमारे जराया बता रहे हैं कि डॉक्टर तजम्मुल मलिक का ताल्लुक साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से है। दमाल हांजीपोरा कुलगाम का एरिया है जहां पर डॉक्टर मलिक बेसिकली रहते हैं। इनके वालिद को पहले डिटेन किया गया, उसके बाद आज सुबह इतलात और खबरों के मुताबिक डॉक्टर तजम्मुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है श्रीनगर से। और श्रीनगर के अंदर एक रिहायशी मकान के अंदर ये थे, रेंटेड एकोमोडेशन इनके पास थी और उस रेंटेड एकोमोडेशन से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। याद रखिएगा, मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही है और ये गिरफ्तारियां कब हो रही हैं? जब इससे पहले डॉक्टर उमर, उसके बाद 2-3 लोगों की और गिरफ्तारी और एक अहम खातून डॉक्टर शाहीन को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, उसे श्रीनगर लाया गया। श्रीनगर के अंदर उससे पूछताछ हुई। उस पूछताछ के दौरान इतलात और खबरों के मुताबिक डॉक्टर तजम्मुल मलिक का नाम सामने आया है। अब एक और इंकिशाफ भी सुन लीजिएगा। इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और चीज जो जराया हमें बता रहे हैं वो ये है कि ये एक दिन में अमोनियम नाइट्रेट नहीं आया, एक दिन में आया, धमाका हुआ और खत्म मामला नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग जराया हमें ये बता रहे हैं जो इस तहकीकात करें कि ये पिछले 1.5-2 साल से आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहा है और इमाम जिसका नाम मुसलसल इस बीच आ रहा है वो मेन रिक्रूटर के तौर पर था, ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। और यही वजह है कि व्हाइट कॉलर वाली मिलिटेंसी का जो जिक्र आज से 1.5-2 साल पहले हो रहा था, शायद उस वक्त इस तरीके का अंदाजा एजेंसीज को था, लेकिन फाइनली अब उनके हाथ कुछ चीजें लगी है। डॉक्टर एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहा है और इतलात और खबर ये कि दमाल हांजीपोरा के डॉक्टर तजम्मुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। और तजम्मुल मलिक श्रीनगर के अंदर अस्पताल के अंदर काम कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी रेंटेड एकोमोडेशन श्रीनगर में उनके पास थी, वहां से कर दी गई है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मुसलसल डॉक्टर शाहीना जिसे गिरफ्तार किया गया, खातून रिंग लीडर जिसे माना जा रहा है, वो भी गिरफ्तार है, उसे श्रीनगर लाया गया है। और श्रीनगर पुलिस के, मैंने पहले ही कहा कि सीआईडी के जो डायरेक्टर जनरल हमारे हैं उनका एक बड़ा रोल बन रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक छोटा सा पोस्टर 1-2 लगे, उस पोस्टर के पीछे जब इंक्वायरियां हुई तो ये तमाम तार एक के बाद एक खुलते हुए नजर आए। तो फिलहाल बड़ी खबर, डॉक्टर तजम्मुल श्रीनगर से गिरफ्तार। चले कि लाल किला धमाके के हवाले से बड़ी और अहम खबर वादी कश्मीर के अंदर एक और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में फिलहाल लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि डॉक्टर तजम्मुल की गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से बैक टू बैक कई डॉक्टरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। श्रीनगर के अंदर भी ये कार्रवाइयां चल रही है, दिल्ली के अंदर भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी के जो अफसरान हैं वो मुसलसल कार्रवाई दिल्ली के अंदर भी कर रहे हैं। हरियाणा अल फलाह यूनिवर्सिटी का मरकजी दफ्तर जो है वहां तक भी इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। एक तरफ से ये कि जो डॉक्टरों का सिलसिला इसमें आया है उसको देखा जा रहा है, दूसरी तरफ से उस इमाम के भी मुसलसल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही है, जिसके आसपास ये पूरा मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। जैश मोहम्मद का रिक्रूट ग्रुप ये हो सकता है, इस तरीके की इतलात आ रही है। ताहम अभी इंटेलिजेंस इदारे मजीद इस पूरे मामले को खंगाल रहे हैं। ताहम एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, जिसके बाद मजीद मामला पेचीदा हो रहा है। और यही वजह कि आज दिन में भी बैक टू बैक कई मीटिंग्स है, दाखिला वजारत के अंदर भी मीटिंग है और सबसे अहम तरीन मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की है, जिसकी सरबराही खुद वजीर आजम साहब करेंगे, जिसमें मजीद डिटेल्स के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, कल ही दाखिला वजीर ने कहा था कि एक भी शख्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें मुलविस है नहीं छोड़ा जाए, यानी इसको इन्वेस्टिगेट थॉरोली किया जाए और ट्रैक डाउन किया जाए कि आखिर ये किस तरीके से हो गया है। लेकिन हमारे जराया जो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा है उनका मानना है कि डॉक्टर शाहीना का मानना है कि ये एक दिन एक हफ्ते का मामला नहीं है, बल्कि 2 साल से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता करके ये सिलसिला चल रहा था। इस तरीके का इंकिशाफ इंट्रोगेशन के दौरान डॉक्टर शाहीना ने किया है, यह हमारे जराया हमें बता रहे हैं।